नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टार ब्यूटी में। नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे ही होंगे। तो सुबह हो गई है, 6 बज गए हैं। हम भी अपना सुबह जो उठते हैं उठ करके झाड़ू वाड़ू लगा करके स्नान भी कर लिए हैं। रीज़न है, मैं बताती हूँ आगे। और अपने कान्हा जी को जगा दिए हैं और उनको चाय पानी सब दे दिए हैं। और आज रीज़न ये है कि आज हम अपने दोस्त लोग के लिए कुछ नया दर्शन कराने वाले हैं। कहीं बाहर जाएंगे और सोचते हैं कि एक अद्भुत दर्शन कराऊं। रोज़ तो घर में रहते ही हैं और जो बन पाता है उतना उनके लिए, आप लोग के लिए मैं कर पाती हूँ, कर ही देती हूँ। लेकिन आज मैं जो दर्शन कराने वाली हूँ, गुजरात में उन्हें बढ़िया बाप जी नाम से जानते हैं लोग। जो चैत्र मास के मतलब हर दिन वहाँ भीड़ होता है, लेकिन खास दिन रखा गया है चैत्र मास के सातम को वहाँ जा कर के लोग ठंडा खाना खाते हैं। और वो हम लोग माता रानी का ही रूप देखते हैं उनमें। माता रानी समझ के ही उनको पूजा करते हैं। यहाँ गुजरात में बढ़िया बाप जी उनको बोलते हैं। तो वो क्या है ना कि वो अपने बिहार साइड में, यूपी साइड में वो चेचक उचक माता जी जो निकल जाती हैं मतलब पूरे फेस में, या वही देवता है वो। तो वो देवता का दर्शन ना ये चैत मास में करना बहुत अच्छा होता है। चमड़ा से जुड़ा हुआ किसी भी चर्म रोग से जो जूझ रहे हैं, उनसे नम्र निवेदन है कि वो बढ़िया बाप जी का दर्शन करें। वो बड़ोदरा से 30-35 किलोमीटर हटके है। और पोर नाम से लोग जानते हैं। जगह का नाम है पोर। पोर बढ़िया बाप जी मंदिर ऐसे बोलिएगा तो आप को कोई भी बता देगा कि वो कहाँ पे है। सूरत जाते हैं, वही हाईवे पकड़ के बड़ोदरा से निकलते हैं, 30-35 किलोमीटर पड़ता है। तो वहीं का मैं अद्भुत दर्शन आपको आज कराने वाली हूँ। तो अभी हम लोग निकलेंगे। तो जिस दिन जाए उससे एक दिन पहले ही, मतलब रात को ही, सुबह निकलना है तो रात को ही अपना कुछ भी वहाँ ठंडा खा के आए। इसलिए ठंडा बना लेते हैं, कुछ भी जो आप बना सकते हैं। कुछ भी बना के लेके जाइए। वहाँ बैठ के थोड़ी देर दर्शन वर्शन पूजा पाठ करने के बाद नारियल का प्रसाद वहाँ मिलता है, तो नारियल का प्रसाद लेके जाए और मंदिर में दर्शन करे, उनको मत चढ़ाए बढ़िया बाप जी को, और अगरबत्ती दिखाए, उनका दर्शन करे, उनको प्रणाम उनाम करके बाहर निकल के थोड़ी देर वहाँ बैठने का भी बहुत महत्व है। वहाँ बैठ के थोड़ी देर लोग ठंडा कुछ भी खा के वहाँ से फिर घूम फिर के आते हैं वहाँ से। तो वही दर्शन आज चलिए हम आप लोग को करा रहे हैं। तो जी यहाँ सवेरे-सवेरे पोर जाने के लिए मम्मी-पापा का सफ़र हो चुका है शुरू। आइए आपके साथ भी दिखाते हैं सफ़र की कुछ झलकियाँ। यहाँ से पोर जाते हुए हाईवे के आसपास जो हमें ग्रीनरी देखने को मिलती है, वो आप भी देखते जाइए। जी, पोर के जिस मंदिर में मम्मी-पापा जा रहे हैं, इसका एड्रेस अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे बढ़िया देव मंदिर पोर लिख करके, तो उस पर आपको आराम से मिल जाएगा। ये सीएनसी हॉस्पिटल के बहुत ही करीब है पोर में, जो कि गुजरात का एक गांव है। वहाँ पर ये मंदिर स्थित है और उसका एड्रेस आप लोगों को बहुत ही आसानी से स्पॉट हो जाएगा। आप वहाँ पर गूगल मैप के थ्रू भी पहुँच सकते हैं। बिल्कुल क्लियर कट मैपिंग उसमें बताई गई है। तो बढ़िया देव जी के मंदिर में जाने से पहले अगर आप बढ़िया देव जी कौन है ये जान ले तो ज़्यादा मज़ा आएगा उनके दर्शन करने में आपको। तो बढ़िया देव जी यहाँ जिस नाम से जाने जाते हैं वो एक्चुअली में बर्बरीक हैं, जो कि भीम के पुत्र घटोत्कच और मौर्वी के पुत्र थे, यानी कि भीम के पौत्र हैं ये बर्बरीक, जिन्हें राजस्थान में खाटू श्याम जी के नाम से भी प्रसिद्ध किया गया है और वहाँ पे उनकी पूजा होती है। वही खाटू श्याम जी का यहाँ पर जो मंदिर है वो बलिया देव भगवान के नाम से है। बलिया देव जी का मंदिर खास तौर पर स्थित किया गया था चेचक जैसी बीमारियों और रोगों से दूर होने के लिए, उससे रक्षा करने के लिए यहाँ पर बढ़िया देव जी का मंदिर की स्थापना की गई थी। वो ये मंदिर वहाँ पर खास करके इसी रीज़न से बनाया गया था। इसीलिए आज भी जिन लोगों को स्किन से जुड़ी हुई बीमारियाँ होती है, खास करके चेचक जैसी बीमारियाँ होती हैं, वो लोग यहाँ के नाम का मन्नत रखते हैं और यहाँ पर आके दर्शन करते हैं, कुछ ठंडा खाते हैं, तो उनकी वो बीमारी ठीक हो जाती है और यहाँ इनकी बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। कहा गया है कि किसी भी महीने के एकादशी, पूर्णिमा और अमावस्या और खास करके चैत्र मास के सप्तमी को यहाँ पर आकर दर्शन करने का बहुत ही महत्व है।
क्योंकि बर्बरिक एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने दानवों के खिलाफ एक यज्ञ की सुरक्षा के लिए रण में बहुत ही रौद्र रूप धारण किया था, जिसके कारण माता कात्यायनी ने इनसे प्रसन्न होकर इन्हें बढ़िया देव के नाम से प्रसिद्ध किया और इनका यही नाम माता कात्यायनी ने दिया है, जिसकी वजह से नवरात्रि में इनके दर्शन करने का अलग ही महत्व है। तो यहाँ देखिए मम्मी और पापा मंदिर में पहुँच गए हैं। ये है बढ़िया देव महाराज का मंदिर। यहाँ पर आप भी ज़रूर जाइए। आइए दिखाते हैं आपको मंदिर के अंदर की कुछ तस्वीरें और फुटेजेस। तो बात ये है कि मम्मी पापा गए थे अष्टमी के दिन मंदिर के दर्शन करने के लिए और इसीलिए आपको मंदिर इतना खाली खाली दिख रहा है, वरना आम तौर पर अगर एक दिन पहले सप्तमी को मम्मी पापा जाते तो इसी मंदिर में पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती, इतनी भीड़ होती है। इस मंदिर की मान्यता पूरे गुजरात में बहुत ही है और ख़ास करके मैंने आपको बताया और मम्मा ने भी बताया कि स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का निवारण करने के लिए लोग यहाँ पर मन्नत रखते हैं, यहाँ पर बहुत ही कठिन तपस्या करते हुए पहुँचते हैं और यहाँ के दर्शन करते हैं। तो आप भी कीजिए इसके दर्शन। और अगर आप भी गुजरात में रहते हैं, वडोदरा में हैं, अहमदाबाद में हैं या आसपास के इलाके में हैं, तो इस मंदिर के बारे में जानते होंगे और नहीं जानते हैं तो देखिए और ज़रूर एक बार विज़िट कीजिएगा। अगर आपकी जान पहचान में कोई है जिसे स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं और वो सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो आप यहाँ का एक बार ट्राई करके देखिए। अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तो आप हमें भी ज़रूर बताइएगा। हमने इसे ट्राई किया है। हमारे घर में इस तरह की समस्या कुछ सालों पहले जब मैं बहुत छोटी थी तब ऐसी आई थी और यहाँ का मन्नत रख के मैं, मम्मी पापा, हम तीनों यहाँ गए थे और वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो यहाँ के देव की जो जागरूकता है वो हमें तो पता है, विश्वास है, हम यहाँ जाते हैं, दर्शन करते हैं। आज आपको भी करवाते हैं और आप भी एक बार ज़रूर इसे आजमाइएगा। आइए आपको दर्शन करवाते हैं। ये मंदिर काफ़ी भव्य है, जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी दूर में बनाया हुआ मंदिर है और यहाँ पर आमतौर पर बहुत मेला लगता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती है। पर क्योंकि मम्मी पापा बहुत ही अर्ली मॉर्निंग गए थे, सुबह सुबह को गए थे, इसलिए उतने सारे शॉप्स आपको दिख नहीं रहे हैं, वरना आमतौर पर बहुत ही ज़ोरों शोरों से मेले यहाँ पर लगते हैं। हर तरह की चीज़ यहाँ पर बिकती हुई मिलती है। तो इस तरह का ये मंदिर है, इस तरह की इस मंदिर की मान्यता है। आप भी दर्शन कीजिए। वही है खाटू श्याम जी, जिन्हें हम बर्बरीक भी कहते हैं और यहाँ पर उन्हें बढ़िया देव भगवान के नाम से माना जाता है। बढ़िया देव बापजी कहा जाता है उन्हें यहाँ पर। आइए आप यहाँ पर दर्शन कीजिए इस मंदिर के और इस मंदिर का एक टूर लीजिए। आपको कैसा लगा ये व्लॉग ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट में। और जी हाँ, इस मंदिर में हर रविवार को भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो मन्नत वाले लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर रविवार को आते हैं, क्योंकि रविवार को भी इस मंदिर की बहुत ही मान्यता है यहाँ पर आने की, यहाँ पर अपनी मन्नत बिठाने की, मन्नत रखने की। तो रविवार को भी यहाँ देखिए नारियल कितना चढ़ता है यहाँ। ये तो कुछ नहीं है, पीछे साइड में तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ नारियल का बहुत महानता है। यहाँ जो भी भक्त आते हैं नारियल का प्रसाद लेकर के ही आते हैं। और पौराणिक परंपरा के अनुसार यहाँ पर इस मंदिर में एक पूरा हॉल बड़ा सा बनाया हुआ है, जहाँ पर लोग आते हैं, घर से खाना बना कर लाते हैं और यहाँ पर बैठकर ठंडा खाते हैं। जैसा कि आपको मम्मी ने कहा, तो ये देखिए मम्मी पापा भी वहाँ पर बैठकर ठंडा खा रहे हैं। और वहाँ से बिना खाए कहा जाता है कि नहीं आते हैं। तो कुछ भी आप अगर नहीं लेकर गए हैं तो वहाँ से भी खरीद कर, पर मुँह ज़रूर जूठा करके वहाँ से आए, वहाँ से ज़रूर खा करके आएँ। तो हो गए हैं मम्मी पापा के दर्शन। अब चलते हैं घर की ओर और घर के ओर आने के बाद आज रात को हम लोगों का एक और प्लान बन चुका है। तो आइए वो दिखाते हैं आपको कि आज पापा हम लोगों को क्या ट्रीट दे रहे हैं। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए हमारे ये हाईवे के नज़ारे। तो जी आज प्लान हो गया है एकाएक छोले कुलचे खाने का, छोला भटूरा खाने का। पापा अपने एक बेस्ट फ्रेंड से पूछ के आए हैं कि मुझे छोला कुलचा खाने का, मैंने बताओ मैं कहाँ खाऊं, तो उन्होंने कुछ जगह सजेस्ट की। अनफॉर्चुनेटली अभी हमने रिकॉल किया तो वो जगह अभी खुली नहीं है। तो मैं अपने एक फेवरेट जगह पे मम्मी पापा को लेके जा रही हूँ, कि सजेस्ट कर रही हूँ कि वो जगह है। स्पॉन्सर तो पापा ही करने वाले हैं। तो आज पापा जी हम, मुझे और मम्मी को और खुद भी, हम लोग जा रहे हैं डिनर करने के लिए। और डिनर में क्या है भाई साहब, छोले भटूरे।
छोला भटूरा। और वो जो जगह है जहाँ पे हम खाने जा रहे हैं वो बड़ौदा का बहुत ही नामी छोला भटूरे का जगह है। वहाँ पे मैं चलिए आपको दिखाती हूँ कौन सी जगह है, मजा आने वाला है। चलिए पापा जी, थैंक यू पहले तो। तो ये देखिए हमारी सवारी चल पड़ी, मैं अपनी एक्टिवा से और मम्मी पापा एक बाइक पर। तो आप देख सकते हैं कि हम कारेली बाग के उस एरिया में है जहाँ पे ये सेल्स इंडिया वाला है। तो बस इसी एरिया में आसपास में ही है हमारा कुलचे वाला। और तो आप जानते ही हैं कि मम्मी ने आपसे कंप्लेन की ही थी कि जब भी हमें बाहर जाना होता है तो जेंट्स अगर पत्नी को साथ में ले जाकर ही पेट्रोल पंप पे ना रुके तो फिर उनका सफ़र ही पूरा नहीं होता। तो ये देखिए पापा और मैं, हम दोनों पेट्रोल लेने के लिए यहाँ पर रुक गए और पेट्रोल के दाम में आग लगी है भाई। और अगर मैं इसके एड्रेस के बारे में आपको ज़रा सा ब्रीफ कर दूँ तो अभी मैंने टर्न लिया है लायंस सर्कल के पास से। तो ये जो हम जिस शॉप में जा रहे हैं या फिर जिस होटल में जा रहे हैं खाना खाने के लिए, ये है अमृतसरी कुलचा वाला। और वो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, पर कट टू कट अगर मैं बताऊँ तो कारेली बाग में ब्राइट स्कूल जिस एरिया में है, बस उससे 10 कदम पहले आप देख सकते हैं आई लव कारेली बाग लिखा हुआ है। तो जी कारेली बाग में ही ब्राइट स्कूल से बस थोड़ी दूर पहले ही हमारा ये कुलचा वाला आता है। आप उसको स्पॉट कर सकते हैं, वो है बड़ौदा सैंडविच करके। यहाँ पर एक बहुत ही नामी जगह है, उसके बिल्कुल बगल में आपको ये अमृतसरी कुलचा वाला मिल जाएगा। आप वहाँ पे ईजिली जा सकते हैं। तो मम्मा आपको ये दिखा भी रही हैं कि वहाँ पे कैसे पहुँचा जाए, उसका रास्ता क्या है। और बस हम वहाँ पे पहुँचने ही वाले हैं। ये देखिए पहुँच गए। यहाँ आप देख रहे हैं बड़ौदा सैंडविच और उसके बिल्कुल बगल में है हमारा अमृतसरी कुलचा वाला। यहाँ पर आपको कई वैराइटीज़ के कुलचे मिलते हैं, जैसे कि आलू कुलचा, गोभी कुलचा, आलू गोभी कुलचा, पनीर कुलचा, चीज़ कुलचा। आप ज़रूर आए और खाएं। तो जी ये देखिए यहाँ पर आ गया है मेरा कुलचा, और कुलचे के साथ यहाँ पर आपको ये बटर फ्री में देते हैं। साथ में है हमारे गर्मा गर्म छोले और ये मस्त खट्टी वाली चटनी। ये तो लाजवाब है। और यहाँ पे देख रहे हैं बटर लगा रही हूँ मैं, और ये कुलचे गज़ब के थे। मैंने अपने लिए मंगाए थे आलू गोभी कुलचे और पनीर कुलचे, मम्मी ने अपने लिए मंगाए थे। तो आपको दिखाते हैं दोनों ही। ये है हमारे आलू गोभी वाले कुलचे, ये देखो जी। और जी क्या गज़ब के ये कुलचे थे, कुलचा छोला और ये चटनी मिलाकर खाने में क्या लग रहा था, बवाल, बिल्कुल बवाल। और साथ ही में ये यहाँ पर आपको लस्सी भी ऑफ़र करते हैं, पर क्योंकि रात को हम खाने गए थे तो हमने लस्सी नहीं ली थी। और मेरे आलू गोभी वाले कुलचे तो ज़बरदस्त थे ही। और मम्मी का रिएक्शन देखिए उनके पनीर के कुलचे के ऊपर, आए हाय हाय, उनके रिएक्शन से ही पता चल रहा है कि वो बहुत खुश थी। और वो मुझे बार बार कह रही थी कि सच में कुलचे बहुत ही बढ़िया हैं। तो जी हमने यहाँ पर छोले कुलचे खा लिए हैं, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही टेस्टी लगा। यहाँ का छोले का भी क्वालिटी बहुत अच्छा है, बहुत ही स्पाइसी और मज़ेदार बनाते हैं। पापा जी आपको नहीं बेटा, ये कहाँ पे मिलता है वो बता दो कि कभी कोई आए बाहर से तो ये जो जगह है ये है कारेली बाग मेन सेंटर। यहाँ पे आप सामने देख रहे हैं सहयोग इलाइट है, इधर बॉम्बे सैंडविच है, और यहाँ पे बीच में हमारा अमृतसरी छोले कुलचा वाला है। अगर आप वडोदरा में रहते हैं या घूमने आते हैं और आपको एक टाइम का भरपेट खाना खाना है तो आप यहाँ पे ज़रूर आए। अच्छे लगे ना मम्मा कुलचे? बहुत अच्छा, मैं तो खुश हो गई खा गए। और पापा जी आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा ना? हाँ अच्छा लगा। चलिए ठीक है। तो अब इसी के साथ ख़त्म करते हैं ये व्लॉग। हम जा रहे हैं अपने घर की ओर। आप भी अपना अपना ध्यान रखिए, हमारे व्लॉग्स देखते रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको ये व्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप लाइक नहीं करते हैं, और अगर आप हमारे साथ फेसबुक से जुड़े हुए हैं और लाइक कर रहे हैं तो आई एम सो सॉरी टू से दिस, पर आपका लाइक हम तक नहीं पहुँच पा रहा है, इसलिए यूट्यूब पर जाके देखिए। हम मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हैप्पी राम नवमी।